दोस्तों, 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के तिथि की घोषणा हो चुकी है और एक ऐसे समय में मुख्य परीक्षा के आयोजन की संभावना है जब देश कोविड-19 की चुनौतियों से निपट रहा है और देश की पूरी ऊर्जा कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने में लगी हुई है। और कमोवेश हम लोग भी ये मान करके चल रहे थे और मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी लगभग यह मानकर चल रहे थे कि मुख्य परीक्षा का आयोजन संभवतः सितंबर-अक्टूबर के पहले ना हो। लेकिन अभी तक की स्थिति में अगस्त फर्स्ट वीक में मुख्य परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और अगस्त फर्स्ट वीक में मुख्य परीक्षा के आयोजन ने छात्रों के समक्ष जबरदस्त चुनौतियां उत्पन्न की। चुनौती इस बात की भी है कि जिस समय मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के 65वीं प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की गई, उस समय बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी थी और यह लॉकडाउन की स्थिति आज तक बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे छात्र जो फ्रेशर हैं, जो न्यूकमर हैं, जो खुद से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाने में समर्थ नहीं है, उनके सामने मार्गदर्शन की एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। और इस क्रम में देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने भी शुरू किए हैं और हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम पहले से भी चल रहे थे और कई सारे संस्थानों ने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किए। लेकिन व्यावहारिक रूप में देखा जाए तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे इस सिलेबस को मोटा मोटी अगर फर्स्ट वीक से एग्जामिनेशन शुरू हो रहा तो 25 जुलाई तक समाप्त किया जाए। और शायद उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए दो रियलाइजेशन ने हमें इस प्रोग्राम तक पहुंचाया है। पहला रियलाइजेशन यह है कि पूरे के पूरे सिलेबस का कंप्रिहेंसिव कवरेज संभव नहीं है अभी की स्थिति में। ना आपके पास इतना समय है, ना आपके पास इतनी ऊर्जा है और ना आप उस स्थिति में हैं। जो लोग पहले मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलें नहीं आने जा रही, उनके लिए भी मुश्किलें कम होने जा रही हैं जो पहली बार मेंस दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिनकी तैयारी में प्री और मेंस को लेकर के एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे लोग जो मेंस के बारे में सोचना तब शुरू करते हैं जब प्रारंभिक परीक्षा की दहलीज क्रॉस कर लेते, ऐसे लोगों के सामने मुश्किलें अधिक हैं। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने 21 डेज का मैराथन कोर्स डिसाइड किया है जो 5 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 25 जुलाई को जो समाप्त होगा। 21 दिन के इस मैराथन कोर्स में हम बीपीएससी को के मेंस के सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। पूरे सिलेबस को कवर करना संभव नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए 200 से अधिक प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस के अधिकांश हिस्सों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। और वे ऐसे प्रश्न हैं जहां से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतने प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एग्जामिनेशन हॉल के लिए मोर देन सफिशिएंट हो। एग्जामिनेशन हॉल में आपको जितने प्रश्नों को लिखने की जरूरत है, शायद उसके बाहर जाने की आपको जरूरत ना पड़े। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 21 डेज का मैराथन कोर्स जो बोथ
मीडियम में अवेलेबल होगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होगा। यह प्रोग्राम उन लोगों के लिए मददगार है जो कम समय में बेटर तरीके से प्रिपेयर होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहते हैं। और यह इस प्रोग्राम के नेचर को अगर देखेंगे तो इस प्रोग्राम को इस रूप में डिजाइन किया गया है कि इस प्रोग्राम के जरिए जो पहली बार मेंस दे रहे हैं उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके। यद्यपि उन पर दबाव होगा और उस दबाव को उनको रेस्पॉन्ड करना होगा, इसके अलावा विकल्प नहीं है उनके पास। और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम की गति आप अंदाजा लगा लें कि अगर 21 दिन में हम 200 से अधिक प्रश्नों को कवर कर रहे हैं तो उन्हें एवरेज 10 प्रश्न पर डे कवर करने जा रहे हैं। और 10 प्रश्न पर डे कवर करना यह कम नहीं होता, तो क्लास की गति थोड़ी सी तेज होगी और उस गति के साथ आपको तालमेल बिठाकर चलना है। दूसरी चीज, यह प्रोग्राम केवल उनके लिए नहीं है जो फ्रेशर हैं मेंस के लिए या जिनकी तैयारी अधूरी है, बल्कि यह प्रोग्राम उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू की दहलीज तक नहीं पहुंच रहे, या जो इंटरव्यू की दहलीज तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन इंटरव्यू की दहलीज को पार करने में समर्थ नहीं हो रहे। कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से उनके रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं। वो बीपीएससी के अंतिम बैरियर को क्रॉस करके सफलता की मंजिल तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो रहे। यह प्रोग्राम उनकी भी जरूरतों को पूरा करता है और इस प्रोग्राम को इस रूप में डिजाइन किया गया है कि उनकी भी जरूरतें पूरी हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस प्रोग्राम के जो फीचर हैं उनमें 5 चीजों को हमने इंक्लूड करने की कोशिश की। पूरे के पूरे क्लासेस जो हमारे चलेंगे वो थ्रू क्वेश्चन मूव करेंगे और थ्रू क्वेश्चन हम रिवीजन का काम भी करवाने का काम करेंगे। रिवीजन जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है उनके लिए यह रिवीजन सेशन का काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस क्लासेज के माध्यम से वो वैल्यू एडिशन भी करते चलेंगे। हर क्लास में और हर प्रश्न पर कुछ न कुछ ऐसी चीजें उन्हें मिलेंगी जो औरों की तुलना में उनको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एक प्रश्न पर एडवांटेज की स्थिति में पहुंचा सके। अब आपके मन में उठेगा प्रश्न कि आखिर यह वैल्यू एडिशन कैसे संभव होगा? तो यह वैल्यू एडिशन संभव होगा अपडेशन के जरिए, अर्थात चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, हर एरिया को करंट से लिंक किया जाएगा और करंट से अपडेट किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में प्रश्न चाहे अपडेशन पर आधारित हो या प्रश्न ट्रेडिशनल हो, दोनों ही स्थितियों में आप उन प्रश्नों को बेटर तरीके से रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। आपके आंसर में वैल्यू एडिशन की स्थिति होगी। तो एक अपडेशन के जरिए वैल्यू एडिशन को इंश्योर किया जाएगा। दूसरा जो वैल्यू एडिशन को इंश्योर किया जाएगा वह है कि प्रश्नों के जरिए आपके अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करने की दिया जाएगा। विषय वस्तु की समझ आपकी विकसित हो, यह कोशिश भी इसके माध्यम से की जाएगी और इसके साथ साथ एप्लीकेशन को भी डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब यह कि कैसे हमारी जो जानकारियां हैं और उन जानकारियों की जो सीमाएं हैं, बेटर एप्लीकेशन के जरिए जानकारियों की उन सीमाओं से बाहर निकला जाए
और प्रश्न की मांग को इफेक्टिव तरीके से रेस्पॉन्ड करने की कोशिश की जाए। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें, अधिकांश बच्चे आंसर में उन चीजों को लिखते हैं जो वो पढ़ करके गए हैं, जो वो जानते हैं, जबकि उसके लिए आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। आपको अंक इस बात के लिए दिए जाएंगे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आप रेस्पॉन्ड कर रहे तो अंक दिए जाएंगे, अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। वह यह कि अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट, और अंडरस्टैंडिंग का जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, एप्लीकेशन की संभावना भी बढ़ती चली जाएगी, और इस तरीके से वैल्यू एडिशन को इंश्योर किया जाएगा। तीसरा जो कंटेक्स्ट है, जिसके कंटेक्स्ट में हम वैल्यू एडिशन को इंश्योर करेंगे, वो है राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट। देखें, सामान्यतः क्या होता, आप प्रश्न देखते, प्रश्न उठाते हैं और रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हम यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। हम यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि प्रश्न के एक ही एंगल हैं या एक से अधिक एंगल हैं। अगर प्रश्न पूछा जा रहा कि 1857 का विद्रोह औपनिवेशिक नीतियों से उपजे हुए असंतोष की तार्किक परिणति है, इस कथन पर विचार करते हुए औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोध की परंपरा में 1857 के विद्रोह के स्थान का निर्धारण करें। तो एक और कैसे यह औपनिवेशिक सत्ता, औपनिवेशिक नीतियों से उपजे हुए असंतोष की परिणति है, प्रश्न में यह दिखाना है। दूसरी ओर हमें यह भी दिखाना है कि कैसे औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोधों की परंपरा में 1857 का विद्रोह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है, और इसको हम तब तक नहीं दिखा सकते जब तक औपनिवेशिक सत्ता के प्रतिरोधों की परंपरा जो 1857 के विद्रोह से पहले मौजूद थी, चाहे वो नागरिक विद्रोह के रूप में हो, सिविल रिवेलियन के रूप में हो, चाहे वो ट्राइबल रिवेलियन के रूप में हो, जनजातीय विद्रोह के रूप में हो, जब तक इन दोनों से लिंकअप नहीं करते और 1857 का विद्रोह, 1857 के विद्रोह की इनसे क्या संबंध है, कहां तक कंटिन्यूटी को 1857 का विद्रोह रिप्रेजेंट करता और कहां पर वह चेंजेज को रिफ्लेक्ट करता है, और उस चेंजेज ने फ्यूचर डायरेक्शन को कैसे प्रभावित किया, जब तक आप इसको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश नहीं करते तब तक आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। असंतोष की तार्किक परिणति को आपने रेस्पॉन्ड किया, इसका मतलब यह है कि 38 नंबर के प्रश्न में आपने 19 नंबर को रेस्पॉन्ड किया। अगर उस प्रश्न के लिए 25 निर्धारित है तो आपने 25 को रेस्पॉन्ड किया। 13 नंबर प्रतिरोधों की परंपरा में 1857 के विद्रोह का स्थान जो है आपने चूंकि टच नहीं किया है, तो आपके आंसर की मार्किंग 38 पर ना होकर के 25 पर होगी या 19 पर होगी, जो भी प्रश्न के दोनों हिस्से के लिए स्थान निर्धारित है। और इसीलिए जब हम आंसर लिख रहे होते तो क्या लिखना है जानना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है क्या नहीं लिखना है, कहां पर विस्तार में जाना है, कहां पर इंडिकेटिव रखना है। इसका विवेक तब तक विकसित नहीं होगा जब तक विषय वस्तु की समझ नहीं विकसित होगी, जब तक तथ्यों के सापेक्षिक महत्व का अंदाजा आपको नहीं होगा, जब तक एप्लीकेशन आपका डेवलप नहीं होगा। तो ये वे तरीके हैं जिसके माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि आपके राइटिंग स्किल को डेवलप किया जा सके, और एटलीस्ट हमारी पूरी की पूरी कोशिश होगी कि इस क्लासेस के माध्यम से +10% की स्थिति में लाया जाए। आपको जितना आप ला सकते कम से कम उसमें 10% मार्क्स एड ऑन किए जाएं इस क्लासेस के जरिए।
और लास्ट पॉइंट, कई लोगों के प्रश्न में ये मन में ये प्रश्न उठते होंगे कि अगर वैल्यू एडिशन प्रोग्राम का लें, क्रैश कोर्स का लें, मैंने इसे 21 डेज मैराथन कोर्स का नाम दिया है कि यह प्रोग्राम अगर क्वेश्चंस के जरिए ही आगे बढ़ना है तो इस प्रोग्राम में और टेस्ट सीरीज में अंतर क्या है? देखिए, दोनों के प्राइम मोटो अलग होते हैं। टेस्ट सीरीज का मोटो होता है आपके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, और मोस्टली टेस्ट सीरीज में जो कम्युनिकेशन होते या जैसे मैक्सिमम जगहों पर फॉर्मेट दे दिया जाता, हम फॉर्मेट देने में विश्वास नहीं करते। हम टेस्ट सीरीज में प्रॉपर डिस्कशन लेते हैं और डिस्कशन के जरिए हमारी कोशिश होती है कि टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उसके माध्यम से आपका राइटिंग स्किल भी डेवलप हो, वैल्यू एडिशन भी कुछ हो जाए, ताकि वो प्रोग्राम आपके लिए अधिक मीनिंगफुल हो। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे टेस्ट सीरीज औरों के टेस्ट सीरीज से अलग है। मेरी कोशिश होती है कि टेस्ट सीरीज की कॉपी का इवैल्यूएशन मैं खुद करूं, कम से कम शुरुआती 2-3 कॉपी का और लास्ट की कॉपी का, ताकि मुझे यह पता हो कि आपके साथ हमें किस फ्रंट पर काम करना है। लेकिन सारी चीजों के बावजूद एक बेसिक डिफरेंसेज है हमारे इस प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में, वह यह कि हमारा जो 21 डेज मैराथन कोर्स है, वह जो है वह 2-वे कम्युनिकेशन को इंश्योर करता हुआ आता, वह इंटरैक्टिव है। 2 घंटे के क्लास के बाद रोज या अल्टरनेट डे ½ एन आवर टू 1 आवर का हमारे साथ आपका लाइव सेशन होगा, जिस लाइव सेशन में आपकी क्वेरी को भी रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा और जिस लाइव सेशन के जरिए जो है आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है कि हमारा यह प्रोग्राम जो है वह आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने में आपके लिए मददगार साबित होगा। हमारा यह प्रोग्राम कम समय में बेहतर तैयारी को सुनिश्चित करने में आपके लिए मददगार होगा। हमारा यह प्रोग्राम अपडेशन, अंडरस्टैंडिंग के डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के जरिए आपके परफॉर्मेंस के इन्हांसमेंट में सहायक साबित होगा। हमारा यह प्रोग्राम राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आपको बेहतर स्थिति में पहुंचाने में मददगार साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।